कल सुबहान अल्लाह हमारे ख़ानदान में एक बड़ा अंदोहनाक हादसा पेश आया। मेरी वाइफ के भांजा लगता था, भांजे का बेटा, यहाँ यूके सेंटर में वो कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहा था। आखिरी उसके पारे चल रहे थे। मोड़ खुंडा का रहने वाला था। कल दोपहर में माँ ने कहा खाना खा लो, अम्मा मैं दूध ले आऊँ। मुलाजिम को साथ लिया, मोटरसाइकिल पे बैठे जा रहे थे डेरे पर, और पीछे से रक्शे ने वो जो चिंची है इस ज़ोरदार उससे टक्कर मारी कि वो मौके पे बच्चा शहीद हो गया, और वो ख़ुद भी चिंची वाला वो भी फौत हो गया। और वो जो मुलाजिम था जो उसको मोटर बाइक को चला रहा था वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल के अंदर है। अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए, और जो मरहूम बच्चे हैं दोनों अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि वह बश्शिरिस साबिरीन। ऐसे मौक़ों पर बिलाशुबा बड़ा मुश्किल होता है सब्र करना। सब्र का लफ्ज़ बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि ये ज़िंदगी के दिन है, हालात का पता को नहीं चलता। यानी कल इस वक्त तक मुमकिन है कोई बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो सब्र करने वाले हैं उनको खुशखबरी दे दीजिए कि जब उनको कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो कहते हैं ऐ अल्लाह हम तेरे लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तेरी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब जो शख्स ऐसे मौके पे सब्र करता है उनके बारे में फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम। ऐसे वो लोग जो सब्र करते हैं, जो जज़ा फज़ा नहीं करते हैं। कल उसका वालिद सब्र का मुजस्समा बना हुआ था। हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, जैसे अल्लाह चाहे, जैसे अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे, जैसे उसको मंजूर था। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम। अल्लाह फरमाते हैं फिर उनकी तरफ, ऐसे लोग जो हैं जो सब्र करने वाले हैं, उनकी तरफ, उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नाज़िल होती हैं, फज़ल व करम नाज़िल होता है। बल्कि मैं अभी ये सोच रहा था सलावातुम मिर रब्बिहिम, अभी उलमा इकराम से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा इसका मफ़हूम क्या बनता है? हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह प्यार करता है फिर ऐसे बंदों के ऊपर। हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला का फज़ल व करम ऐसे लोगों के ऊपर नाज़िल होता है। व उलाइका हुमुल मुक़्तदून, और ये लोग हैं वो हिदायत पाने वाले हैं। अस्माई एक बहुत का नाम था अब्दुल मलिक बिन कुरैब बिन इस्म अस्माई। ये शख्स नहवी था, शायर था, खतीब था, हारून रशीद के बेटों का उस्ताद था। इसने बड़ा खूबसूरत एक वाक़या लिखा है। कहते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने एक शागिर्द के साथ या दोस्त के साथ या साथी के साथ सफ़र कर रहा था, और उस ज़माने में GPS तो नहीं होता था। अचानक मौसम तब्दील हो गया, बारिश शुरू हो गई, हमें भूख भी लगी हुई थी। कहते हैं कि हम किसी पनाह की तलाश में थे, एक खैमा नज़र आया। कहते हमने आवाज़ दी, हम मुसाफिर हैं और हमने खाना भी खाना है, रात भी गुजारनी है। अंदर से एक खातून, उसकी आवाज़ आई। उसने कहा कि मेरा बेटा तो नहीं है यहाँ पे घर पे, मैं अकेली हूँ, ऐसा करो कि ज़रा मुँह दूसरी तरफ करो। और उसके साथ ही उसने जो खैमा था उसका नीचे से पर्दा उठाया, और उसके नीचे से एक कालीन, एक गालीचा या कोई ऐसी चीज़ जो बैठने वाली थी वो हमारी तरफ बढ़ा दी। और उसने कहा अभी मेरा बेटा आता है तो तुम्हारी ज़ियाफ़त का बंदोबस्त करते हैं। कहते हैं हम उसके ऊपर बैठ गए। अब वो कहते हैं कि हमने देखा कि वो खातून वो बार बार जो खैमे का पल्लू है ना उसको उठा के देखती है, फिर नीचे गिरा देती है, फिर उठाती है, फिर गिरा देती है। और थोड़ी देर के बाद उसने कहा, एक ऊंट आ रहा था उसकी तरफ। उसने कहा आने वाले की खैर हो, ऊंट जो है वो तो मेरे बेटे का है, लेकिन मेरा बेटा उसके ऊपर सवार नहीं है।
और थोड़ी देर गुजरी, वो ऊंट सवार वहाँ पर पहुँच गया और उसने खैमे के बाहर खड़े होकर उसे आवाज़ लगाई, अज़्ज़मल्लाह अजरक या उम्मे अकील, उम्मे अकील, तुम्हारे अजर को, तुम्हारे जो सवाब है उसके अंदर अल्लाह इजाफा फरमाए। अरबों के यहाँ जो किसी को ताज़ियत का तरीका है वो यही है, अज़्ज़मल्लाह अजरकुम आसनल्लाह अज़ाकुम वग़फ़रल्लाहु लहू। खैर, उसने जब ये बात सुनी उसने कहा, क्या मेरा बेटा अकील फौत हो गया है? उन्होंने कहा कि हाँ, आपका बेटा अकील फौत हो गया है। कहने लगी, कैसे फौत हो गया है? कहने लगे, उसने कहा, कहने लगा, हुआ यूं कि आपका बेटा घर की तरफ आ रहा था तो यकदम ऊंटों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब वो अपने आप को बचाने के लिए उसने पीछा उल्टा शुरू कर दिया। पीछे वो सामने से आ रहे थे ना, तो उसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। अब वो चल रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो पीछे कुआं था और कुएं के अंदर गिर के वो फौत हो गया है। देखिए, मैं हैरान होता हूं, सब्र। जवान बेटा फौत हुआ है जिसका माँ इंतजार कर रही है, बार बार पल्लू उठा उठा के देख रही है, वो बेटा फौत हो गया है, शहीद हो गया है कुएं के अंदर गिरकर। और कहते हैं कि उसके साथ उसने पता क्या किया, अंदर गई और एक बकरा उसने अंदर से ना, खैमे के नीचे से उसने उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, ऐसा है कि मेहमान आए हैं, इनके लिए वाजिब, इनके लिए खाना तैयार करो। अस्मा ही कहते हैं, हमने कहा, अम्मा आपका बेटा फौत हुआ है। अब उसने कहा, वो ठीक है, वो बेटा फौत हुआ है, अपनी जगह है, मेहमान नवाजी अपनी जगह, तुम मेरे मेहमान हो। वो कहता है, हमारे असरार के बावजूद उसने उससे कहा, उसे ज़बह किया, उसकी खाल उतारी, खाना तैयार किया और हमें खाना खिलाया। अस्मा ही कहते हैं कि जब हमने खाना खा लिया तो वह खातून मुखातिब हुई हमसे, खैमे के अंदर से उसे आवाज़ दी। उसने कहा कि तुम में से किसी को कुरान पाक आता है? अस्मा ही कहते हैं, मैंने कहा मुझे आता है। उसने कहा, फिर ऐसा करो कि मुझको कुरान सुनाओ, मेरे सीने को ठंड पड़े, सुकून मिले मुझको। अस्मा ही कहते हैं कि फिर यही आयात जो मैंने आपके सामने तलावत की है, वलनबलवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। कहते हैं कि जब मैंने आयात की तिलावत की तो उम्मे अकील कहने लगी, उसने अपने हाथ जो है आसमान की तरफ उठा लिए। उसने कहा, मेरे रब, तूने मुझको हुक्म दिया है कि मैं सब्र करूं, अल्लाह तेरा हुक्म मैंने माना है, अब तू अपने वादे को पूरा करके मेरे बच्चे को उसके ऊपर रहम फरमा और मुझको सब्र अता फरमा। अजीजों, बड़ा मुश्किल होता है सब्र के। और अस्मा कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस खातून जैसा साबर खातून कोई नहीं देखी है, और आप भी तसव्वुर कर सकते हैं। तो बहरहाल, जो कल हादसा पेश आया है, उसी मुनासबत से हम अल्लाह ताला से भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम में से हर एक को, हर एक के बच्चे को और हम ख़ुद को इस किस्म के हादसात से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। लेकिन सच्ची बात यह है, इंसान को कुछ पता चलता है। कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि अभी पंजाब के अंदर यानी तकरीबन 121 या इससे भी ज़्यादा मौतें हो गई हैं, ये बारिशों की वजह से। तो कुछ सब्र कर सकता था कि इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर सैलाब आ सकता है। वो जो मरहूम कर्नल साहब, उनकी बेटी, जिस तरीके से वो पानी के अंदर डूबे हैं, अल्लाह ताला उनकी रहमत फरमाए, उनकी मफ़रत फरमाए। तो बहरहाल, हम आज के दर्स के अंदर उन सब जितने भी मरहूमीन हैं, चाहे ये हमारा बच्चा जो क्या नाम था उसका, तो सलमान, अल्लाह ताला उसके भी और जितने भी मरहूमीन हैं उन सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और जिनके हादसात के अंदर नुकसानात हुए हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।